की आजादी में हर भारतीय का योगदान, हमारे उन महापुरुषों का योगदान, हमारे उन बलिदानियों का योगदान सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक परिवार कुर्सी पर बैठा रहे। जिस तरह से इमरजेंसी लगाने का काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी हमारे विपक्ष के नेताओं को, जिसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, दंतोपजी ठेकड़ी भी थे, सुंदर सिंह जी भंडारी भी थे और ऐसे बहुत लोग जिन्होंने जेल में भी सत्याग्रह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब तक इमरजेंसी नहीं हटेगी हम इसी तरह से सत्याग्रह करते रहेंगे। मित्रों, हमेशा कांग्रेस ने देखा है, इन्होंने लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया है। आज मैं देख रहा हूं वो लोग जा रहे हैं संविधान बचाओ। अरे आपने तो संविधान बनाने वाले की भी परवाह नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भी आपने कई बार तोड़ने का काम किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी में हर देशवासी का योगदान रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में हर देशवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्हों की महत्वाकांक्षा आप देख सकते हैं। जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश को आजादी मिल गई, क्यों ना इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसका फायदा लेने के लिए देश के टुकड़े भी कराने के काम किए और कांग्रेस को बनाए रखने का काम भी उन लोगों ने किया। इसी बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया। यही नहीं, अगर आगे की मैं बात कहता हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वो योगदान हम सभी जानते हैं। लेकिन नेहरू जी को मात्र एक रियासत दी गई थी, जिसका दंश हमने अब तक झेला है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस धारा 370 को हटा करके उस काम को पूरा करने का किया है। मैं आपको वही कहता हूं, ये कांग्रेस देश में एक तरफ सत्ता चाहती थी। 12 जून 1975 को जब हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला आया, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होता है, लेकिन उन फैसले को भी नहीं मानने के लिए आज के दिन 25 जून 1975 को अर्धरात्रि को आपातकाल लगा दिया गया था। किस तरह की स्थिति उन्होंने बनाई थी। जितने भी हमारे विपक्ष के नेता थे, जितने भी पत्रकार थे, अखबार थे, विरोधी नेता थे, उन सबको ठूस ठूस के जेल में डाल दिया गया। वो काली रात ये देश कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे सामने स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र के प्रहरी, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की थी, ऐसे लोकतंत्र के सेनानी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। क्योंकि हमारी उम्र भी छोटी थी, लेकिन हम जब देखते थे, हम जब परिवार को, गांव को, ऐसे लोगों को देखते थे तो सुनते थे कि आखिरकार ये उजाला कब होने वाला है। मुझे
दंतोपति ठेगड़ी जी का वो वाक्य याद है, क्या ये अंधकार मिटाने के लिए जीवन की मशाल जलानी पड़ेगी, जीवन की मशाल जलानी पड़ेगी। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को तपा। मैं कह सकता हूं कि उस समय घर परिवार कहीं ऐसा ही नहीं लगता था कि हम काली कोठरियों में से कभी बाहर भी आएंगे, लेकिन उनका जो जज्बा था, उनका जो हौसला था, वो जीवन को कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, नहीं होने। मेरे भाई और बहनों, आज का दिन ये वो दिन है जो आने वाली पीढ़ी को भी हमें इंगित कराना है। आज मेरे को किताब दी है, निश्चित रूप से मैंने कई ऐसी किताबें जो आपने लिखी हैं, जब मैं उनको पढ़ता हूं तो निश्चित रूप से दिल में सिवाय आंसुओं के, मन में आंसुओं के, आंखों में जो वो झलक पैदा होती है, उसको बयान नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से जिया। परिवार एक मेरे को सुना रहे थे, जब ये आपातकाल चल रहा था, 1-2 दिन 3 दिन ही हुए थे, वो अपना काम करके आए, घर पर पहुंचे शाम को, उनकी इच्छा हुई खाना खाना है, तो मेरे को एक लोकतंत्र सेनानी हमारे सुना रहे थे। पहले कोई दोना वगैरह ये तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि क्या सब्जी बनी है, श्रीमती ने कहा होगा। उन्होंने कहा पास की हलवाई की दुकान से मैं दही लेकर के आता हूं, और घर से वो कटोरी लेकर के दही लेने के लिए निकले थे। लेकिन वो लोग तैयार बैठे थे। मां कोई 1-2 लोगों को और वो निगरानी में थे, उनको पकड़ा। उन्होंने कहा कि आप कहां जाते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, और उनको भी साथ ले गए और जेल की कोठरी में डाल दिया। अब उस व्यक्ति को जो दही लेने दुकान पर गए, उनका क्या दोष था, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वो 18 महीने 19 महीने जेल में रहे। उसके बाद उस हलवाई के पास गए और उस कटोरी को लेकर के आए। कितनी कितनी यात्राएं उन्होंने झेली, कितना कितना उनका संघर्ष था, हम आप महसूस नहीं कर सकते। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे लोकतंत्र सेनानी है मेरे मित्रों, आप घंटे 2 घंटे इनके पास जाइए, इनके वो संस्मरण सुनिए। आपके जीवन में कई इस तरह की बातें आएंगी, कई उबाल भी आएंगे। क्योंकि इस देश की आजादी में हर भारतीय का योगदान, हमारे उन महापुरुषों का योगदान, हमारे उन बलिदानियों का योगदान सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक परिवार कुर्सी पर बैठा रहे। जिस तरह से इलाहाबाद कोर्ट ने उस डिसीजन को किया, उन्होंने आपातकालीन कहते हुए और उसको जिस तरह से इमरजेंसी लगाने का काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी हमारे विपक्ष के नेताओं को, जिसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, दंतोपति ठेगड़ी भी थे, सुंदर सिंह जी भंडारी भी थे, और ऐसे बहुत लोग जिन्होंने जेल में भी सत्याग्रह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब तक इमरजेंसी नहीं हटेगी, हम इसी तरह से सत्याग्रह करते रहेंगे। मित्रों, हमेशा कांग्रेस ने देखा है, इन्होंने लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया है। आज मैं देख रहा हूं वो लोग जा रहे हैं,
संविधान बचाओ। अरे आपने तो संविधान बनाने वाले की भी परवाह नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भी आपने कई बार तोड़ने का काम किया है और बाबा साहब को भी आपने कभी सम्मान देने का काम नहीं किया।